पृथ्वी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कब क्या करता है, क्या बोलता है, उसके पीछे इसका क्या मकसद है। ये इंसान बहुत ही चालाक है। जब करण से मेरी शादी हो गई थी तब भी मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहा था ताकि मैं सोचती रहूं कि वो अच्छा इंसान है। लेकिन करण ने उसे पहली बार में ही समझ लिया था और मुझे कितनी बार उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी। मुझे लगता था कि करण झूठ बोल रहा है, पृथ्वी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अब वही पट्टी कृतिका की आंखों पर पड़ गई है। अब उसे कोई कितना मर्जी समझाए, कितना मर्जी बताए कि पृथ्वी बहुत बुरा इंसान है, वो नहीं समझेगी। क्योंकि एक टाइम पर मैं भी उसकी जगह पर थी और मैंने भी किसी की बात नहीं सुनी थी। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर पृथ्वी ने कृतिका से शादी की है और उसे अपने जाल में फंसाया है तो इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। ऐसे ही उसने ये सब कुछ नहीं किया है। जरूर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है जो वो पूरा करना चाहता है। मुझे उसका पता लगाना होगा। बोलू मुहूर्त निकालूं क्या? बेबी मैं सच्चा प्यार सिर्फ तुम्ही से करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ लगी हुई है कितनी। रुक जाओ, जितना गुस्सा करना है कर लेना, मार लेना, पटक लेना, सब कर लेना, लेकिन सच तो सुन लो। तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। तुम्हें सच सुनने का पूरा हक है कि मैंने शादी क्यों की। एक बात बताओ, कितने लोग मेरी तरह दम रखते हैं ये बोलने में कि हम सिर्फ लाइफ पार्टनर्स नहीं है, हम क्राइम पार्टनर्स भी है। आज तक हम दोनों ने मिलकर कितने क्राइम्स किए, कितने बड़े बड़े क्राइम्स किए, बिना ये सोचे कि अंजाम क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, कौन क्या सोचेगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। बेबी ट्रस्ट मी। बेबी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, सच्चा प्यार करती हो, वरना तुम मुझे कब का छोड़ देती, ये जानते हुए कि मैं प्रीता जी का कितना बड़ा आशिक था। जानते हुए भी तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। वरना मैं किसी भी ईना मीना डीका लड़की से शादी कर लूं, प्यार कर लूं, तुम छोड़ देते ना मुझे। और तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। भाई बिकॉज यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, सच्चा वाला प्यार करती हो। बेबी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो झूठ बोलोगे पृथ्वी? सच बोल रहा अगर तुम मुझसे प्यार करते तो कृतिका का हाथ पकड़ के लूथरा हाउस में नाचते हुए एंटर नहीं करते। हाँ, बैंड बाजी के साथ एंटर की थी। और अगर क्या कहा कि मेरी और कृतिका की शादी हो चुकी हो, करण लूथरा को ब्रदर इन लॉ करना पड़ा मुझे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। झूठ बोलना सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे ये सब करना पड़ा, मजबूर था मैं, तुम्हारे लिए करना पड़ा। तुम जानना चाहती हो क्यों? तुम सच जानना चाहती हो ना? अब बताता हूँ मैं तुम्हें सच। चलो बताओ मुझे, तुम्हारी शादी ऋषभ लूथरा से क्यों करवाई मैंने? दो जवाब दो। है कोई जवाब? नहीं है, क्योंकि तुम मुद्दे से भटक गई हो। हमारा मेन मिशन क्या था? हमारा मेन मिशन ये था कि तुम मेरी मदद करोगी, लूथरास को रोड पे लाने में मदद करोगी, उन्हें बर्बाद करने में मेरी मदद करोगी, ताकि हम करोड़पति बन जाए। तुमने उस माहिरा के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया, हर बार उसकी मदद की, और बदले में क्या मिला? मलाई कुल्फी टाइप तसल्ली, और कुछ भी नहीं। उसने क्या किया तुम्हारे लिए आज तक? बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं। She was just using you, तुम्हारी बात तक नहीं सुनती वो। इसीलिए मुझे तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपना पड़ा। Yes, मैंने किया ऐसा। मैंने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपा कृतिका से शादी करके, क्योंकि तुम मुद्दे से भटक गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी और कृतिका की शादी के बारे में पता चले तब तक, जब तक कि हम मुंबई ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता ना तो तुम ये सब करती। इसीलिए मेरे आने से पहले मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था कि मैंने तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने कृतिका से शादी क्यों की? अब हमारी शादी कब क्या? गलती से भी तुम्हारा ये सवाल मत पूछना, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। समझ में आया? अरे प्रीता भाभी, अंदर आइए ना।
भाभी, मुझे आपसे कहना था कि पास में जो भी हुआ ना उसे भूल जाते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक नई शुरुआत करें। अक्षय के चैप्टर के बाद ना भाभी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुई थी मैं, लेकिन मैंने आपको उसके लिए माफ़ कर दिया और अक्षय जी को भी भूल गई, क्योंकि सच पूछो तो वो इंसान वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता था। ना उसने मेरी कदर की, ना हमारे रिश्ते की। मंडप में छोड़ के चला गया मुझे। इससे बुरा क्या हो सकता है एक लड़की के लिए। आप मुझसे हमेशा कहती थी ना भाभी कि अक्षय मेरे लिए सही लड़का नहीं है, तब मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ। अगर अक्षय से आपने मेरी शादी ना तोड़ी होती, ना ही वो मुझे मंडप में छोड़ के जाता, ना ही मैं चंडीगढ़ जाती, ना ही मेरे साथ वो हादसा होता, और ना ही मेरी जिंदगी में पृथ्वी जी आती, जिनकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, नई खुशियां मिली। पता है भाभी, पृथ्वी जी को जब मैं करीब से नहीं जानती थी ना, मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब जब मैं उन्हें करीब से जानने लगी हूँ तो मुझे उनसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता भाभी। ही इज अ वेरी नाइस गाय। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में आज जो भी कुछ अच्छा हो रहा है ना भाभी, सब आपकी वजह से हो रहा है। थैंक यू। बैठिए। आप हमेशा मुझसे कहते थे ना, कृतिका तू मेरी बहन जैसी है, तो भाभी आपकी आज ये बहन ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है, प्लीज मना मत कीजिएगा। भाभी, मेरा जो ये नया रिश्ता जुड़ा है ना, जो नई शुरुआत हुई है, प्लीज मेरे इस रिश्ते को कभी टूटने मत देना, प्लीज। इनफैक्ट मेरी जब शादी होगी तो मैं चाहती हूँ आप मेरी शादी को मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बना दो, जो मैं कभी ना भूलूं। आपको पता है, अक्षय जी के चैप्टर के बाद ना भाभी, मेरे जीने का भी मन नहीं था। बहुत टूट चुकी थी मैं। फिर मेरी जिंदगी में पृथ्वी जी आए, मुझे अपनाया, नई जिंदगी दी, नई खुशियाँ दी। और भाभी, हमने उनको जैसा समझा था ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। आपको पता है, यहाँ आने से पहले वो इतना डर रहे थे कि सब लोग क्या बोलेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करण भाई क्या बोलेंगे। मैंने उन्हें मनाया कि मेरे साथ आए। आपने देखा ना नीचे सब लोग उन्हें कितना जलील कर रहे थे, कितनी बुरी भली बातें बोली उन्हें, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला भाभी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। ही इज अ वेरी नाइस गाय भाभी, प्लीज एक चांस दीजिए। आई एम सॉरी, मैंने आपको कौन सी इमोशनल बातों में उलझा दिया। आप इसी काम से आई थी ना, बताइए। हाँ, वो पृथ्वी जी को ढूंढ रही थी। उन्हें हमारे रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर्स देने थे ताकि वो उन्हें भी इनवाइट कर सके। अरे इतनी सी बात भाभी, मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिए आज रात 8 बजे ZTV पर। अब भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? और धूम धड़ाका करना है तुम्हें? अगर इस धूम धड़ाके की भनक किसी को लग जाती तो आपके साथ क्या होता मिसेस लूथरा? मेरे साथ क्या होता? कभी कभी पास्ट को ना पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। पास्ट की तबाही को प्रेजेंट में नहीं मचाना चाहिए, नहीं तो हमारी धूम मच जाएगी। तुम्हारे और मेरे बारे में सिर्फ हम दोनों को पता है, किसी तीसरे इंसान को नहीं पता है। और जिसको भी पता चला है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उनका हमने क्या हाल किया है। उन लोगों ने आज तक कभी भी पलट के वार नहीं किया है, क्योंकि उन्हें इतना समझ तो आ ही गया होगा कि हम लोग इंसान नहीं, शैतान है। सो तुम और मैं और हमारी शादी का मंडप खत्म, अतीत, चैप्टर क्लोज, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। आज के बाद ये टॉपिक मत उछालना, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया ना तो हम खत्म हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? जो ज्ञान की बातें ना अपने पास ही रखना। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे तुम पर कभी विश्वास नहीं है। प्यार किया प्रीता से, शादी की उस कृतिका से, और मुझे सिर्फ प्रेग्नेंट किया तुमने। You know what, पृथ्वी? तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, निहायती घटिया इंसान हो। तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा वो ऋषभ है। तुम तो गिरीश भैया जी? आपने कहीं पृथ्वी को देखा?
नहीं, मैंने नहीं देखा। भाभी, पृथ्वी जी ने मुझसे कहा था उन्हें अपनी मॉम से बात करनी है। अकेले में बात करनी थी इसलिए बाहर जाके बात कर रहे थे। वहीं होंगे। वहां भी देख लेते। चलिए। क्या हुआ? रुक दोगे? मारो मारो ना। या फिर तुम्हें ये रियलाइज हो गया है कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है? या उससे भी बड़ी बात कि जितना मैं सोच रही हूँ तुम उससे भी ज्यादा घटिया इंसान हो। तुम जानती हो मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं, इसलिए रुक गया मैं। बेबी मेरी बात तो सुनो। अब बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यूजलेस। करता हूं। अब भी यही कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बार बार कहूंगा कि तुमसे प्यार करता हूं। ये जो तुमने अभी अभी किया ना, यही तुम्हारी यही अदा मुझे पागल कर देती है, दीवाना बना देती है बेबी। कौन हो तुम? मेरी जंगली शेरनी। और मैं कौन? इस जंगली शेरनी का शेर, है ना? शेरनी शेरनी पिल्ले हो तुम, पिल्ले। हूं। तुम्हें जो बोलना है मुझे बोल लो, कोई बात नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और बेबी मेरी बात ठीक है, मत देखो, लेकिन सुनो, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी कमजोरी हूं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर यूं कहूं कि लत हो। एक ऐसी लत जो जिंदगी बर्बाद करते हैं लेकिन फिर भी नहीं छूटती, है ना? देखो, बोल दो मुझे, अगर तुम्हें मुझसे अब भी प्यार नहीं है तो बोल दो, साफ साफ बोल दो। मैं जानता हूं कि कृतिका और मेरी शादी को लेकर तुम बहुत गुस्से में हो। तुम बता दो मुझे, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, मुझसे प्यार नहीं है, बता दो, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, खुद को हीरो मुझे हीरोइन समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम रोमांटिक डायलॉग मारोगे और मैं पिघल जाऊंगी, तुम्हें गले लगा लूंगी? रॉन्ग पृथ्वी मल्होत्रा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं आऊंगी और बोलूंगी पुन्नू बेबी आई लव यू, ऐसा कभी नहीं होगा। और तुमने सही कहा, तुम मेरी लत हो, मेरी आदत हो, लेकिन निहायत ही घटिया आदत। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, तुम्हें कोई ऊंची चोटी से जाकर फेंक दूं। बेबी, अब मैं बस सीधी बात करूंगा, नो बकवास। जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सुनने के बाद तुम्हें मुझे जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन एक बार सुन लो, मैंने कृतिका से शादी की, हमारी शादी हुई, लेकिन इस बारे में हमें भी नहीं पता था, ना ही मुझे ना ही कृतिका को पता था कि हमारी शादी होने वाली है। और शादी हो गई। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये न्यूज़ तुम्हें तब पहुंचे जब मैं यहाँ पहुंचूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे तुम्हें ये न्यूज़ मिलेगी, मेरी शादी की न्यूज़ मिलेगी, तुम जल बुन के राख हो जाओगी, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। और मैं जानता हूं कि गुस्सा निकालने के लिए मैं तुम्हें सामने चाहिए होता हूं। बस इसीलिए मैं चाहता था कि शादी की न्यूज़ तुम्हें तब मिले जब मैं तुम्हारे सामने हूं, और कुछ नहीं। देखो, मैंने सब कुछ सच सच बोल दिया, सब कन्फेस कर दिया। इतना ही नहीं बेबी, यू नो, आई स्वेयर ऑन यू, आई स्वेयर ऑन मिस्टर गॉड, आई स्वेयर ऑन एनीवन, 4 दिन हो गए मेरी और कृतिका की शादी को, लेकिन मैंने अब तक उसे छुआ तक नहीं, उसके क्लोज तक नहीं गया। क्यों? रीजन क्या है बताओ, गेस कर पाओगी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। बहुत रूड हो गया मैं तुमसे, है ना? नहीं होना चाहिए था इतना रूड, सॉरी। यहाँ तो नहीं है, तो कहाँ चला गया?
भाभी कहीं गए नहीं होंगे, वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे। गुड आफ्टरनून मैम। अरे गुड आफ्टरनून भैया, आपने पृथ्वी सर को कहीं देखा है क्या? वो कहीं बाहर गए? नहीं, मैं तो गेट पर ही था। साहब कहीं घर से बाहर नहीं गए, बस मैं पानी भरने गया था, उतनी देर गेट पे नहीं था। ठीक है, अब चाहिए। थैंक यू। जी। ओ अब भाभी, वो मेरी चंडीगढ़ वाली फ्रेंड का फोन आया, मैं जरा बात कर लेती हूँ। हाँ, हेलो। कट गया। एक काम करती हूँ, फिर से फोन करके देख लेती हूँ और फिर पृथ्वी जी को फोन करके चेक कर लेती हूँ कि फ्री हो या बिजी है। ठीक है। तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुमने कल रात को 12 बजे मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे फोन करके वैलेंटाइन क्यों नहीं विश किया? क्या कोई बहाना नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या बहाना बनाऊं। तुमने अभी अभी कहा ना कि तुमने तो कृतिका को छुआ भी नहीं, तो तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि तुम मुझे कॉल कर सको। सब छोड़ो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रीता से प्यार नहीं करते, लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम प्रीता से प्यार करते थे। था मैंने कन्फेस किया। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सब कन्फेस कर रहा हूँ, सब कुछ सच सच बोल रहा हूँ कि मैं करता था। और मैंने तुम्हें ये भी कहा, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, भूल जाओ पास्ट की बात। अभी भी तो कहा, फिर पास्ट की बात। पता नहीं तुम भी पास्ट की बात बार बार पकड़ के क्यों बैठ जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वो पुरानी मूर्खों की महारानी हूँ कि तुम मुझे जो कुछ बोलोगे मैं मान लूंगी? शब्द, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पृथ्वी, मैं तुम्हें 7 खून माफ कर सकती हूँ, जो तुमने धोखा दिया ना, कैसे शादी कर ली, कैसे हटे हूँ। आखिर पृथ्वी चला कहाँ गया? कहीं शर्लिन के कमरे में तो नहीं है? तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ? हाँ? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? How dare you, पृथ्वी? How dare you? ये आवाज? यू बिन पैंदी की लोटी, पता नहीं क्या बोलती हो, क्या करती हो, क्या सोचती हो, कभी मान जाती हो, कभी गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारा समझ में नहीं आता क्या चाहती थी और जिंदगी में। ये तो पृथ्वी की आवाज है। ऐसा करती हूँ, कृतिका को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ ताकि वो अपने आंखों से पृथ्वी को शर्लिन के कमरे में देख ले। फोन क्यों नहीं उठा रहे पृथ्वी जी? भाभी, हेलो। कृतिका, पृथ्वी मिल गया है, तुम जल्दी से शर्लिन के कमरे के बाहर आ जाओ। ओके ओके, आती हूँ। मान लो, बीच के तुम्हारा पर्दा फाश कर देती हूँ। रुक जाओ। भाभी, कहाँ है पृथ्वी जी? अंदर। अंदर? शर्लिन रुक जाओ। शर्लिन, तुम्हारे कमरे से पृथ्वी की आवाज आ रही थी। तुम्हें वहम हो गया होगा प्रीता। आई एम सॉरी, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज सुनी थी पृथ्वी जी की। तो कृतिका, पृथ्वी मेरे कमरे में क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन ट्राई करती हूँ एक बार।
अगर गलती से भी मेरे फोन की रिंगटोन बजी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहां हूं, इसी कमरे में। रिंग हो रहा है। थैंक गॉड साइलेंट पे। ये तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कृतिका कहीं गया होगा, आ जाएगा जल्दी। भाभी सुनिए ना, हम एक काम करते हैं, मेरे रूम में चलते हैं। यहाँ तो पृथ्वी जी है नहीं, देख लिया हमने। हाँ चलिए। तुम कहाँ थे? थैंक यू फॉर सेविंग मी। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम बाहर मिलते हैं, बाहर सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। ओके? बाहर बाहर। हेलो कृति, तुमने कॉल किया था। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मुझे कुछ बिजनेस पेपर्स अर्जेंटली चेक करने थे जो मेरी गाड़ी में थे, और जब तक मैं तुम्हारा फोन रिसीव करता डिस्कनेक्ट हो गया। आई एम सो सॉरी। एनीवेज, तुमने कॉल क्यों किया था? वो पृथ्वी जी, प्रीता भाभी कह रही थी कि आप शर्लिन के रूम में हैं। What rubbish? I mean, I think पिताजी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हो जाती है कभी-कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग। Anyways, तुम कहाँ हो इस वक्त? अपने कमरे में हो? मैं अब भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। Right now, right away. Okay? हाँ आ जाइए। कहाँ थे? वो बस आ रहे हैं। Why, प्रीता जी? Why? क्यों करते हो आप मेरी जासूसी? क्यों? जब आप मेरी जासूसी करते हो ना, तब मुझे ऐसा फील होता है कि आपको उस गिल्ली डंडा प्लेयर के आसपास ही रहना चाहिए, ताकि आप उसके साथ बिजी रहेंगी और मेरी जासूसी नहीं करेंगे। क्या यार पृथ्वी, क्या सोच रहा है तू भी? वो गिल्ली डंडा प्लेयर तो तेरा सौतना है। उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ सिर्फ माहिरा अच्छी लगती है, तेरी प्रीता जी नहीं। क्योंकि अगर वो गिल्ली डंडा प्लेयर तेरी प्रीता जी के आसपास भी भटका ना, तो तेरा दिमाग सटक सकता है, तुझे गुस्सा आ सकता है। प्रीता, प्रीता, करण, माहिरा, प्लीज जस्ट कॉल प्रीता ना। करण, ये क्या हुआ? क्रैम्प, मसल क्रैम्प है एक्चुअली। आई जस्ट नीड हर, प्लीज कॉल हर। ऑइंटमेंट लेके बोल। ऑइंटमेंट है मेरे पास, जस्ट कॉल हर ना। प्रीता को क्यों बुला रही हो? प्रीता, प्रीता, करण, मैंने बहुत आवाज दी, प्रीता तो कहीं दिख नहीं रही है। Can you just pass me the ointment, please? हाँ।
वो ऊपर ऊपर होगी, ऊपर पड़ी है। ओके हाँ। थैंक यू। Oh, just help me out now, please, यार। ये लो। क्या हुआ? प्रीता, What, प्रीता? मुझे दर्द हो रहा है। Come on, Myra. Myra, what are you waiting for? yeah. A little down here, please. Yeah. Ah. Oh. तुझे यहाँ पर जरा बच के रहना होगा, संभल के रहना होगा, क्योंकि इस घर में सब कुछ तेरी और कृतिका की शादी पे डिपेंड करता है। अगर शादी सलामत तो तू सलामत। मिस्टर गॉड, 1 2 3, अब चौथी शादी में सब कुछ संभाल लेना, वरना मेरा चौथा हो जाएगा। भाभी आप बस 2 मिनट यहाँ वेट कीजिए, पृथ्वी जी आते होंगे, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तो आ गए तुम। शर्लिन के कमरे में थे ना, तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। जेलस क्यों हो रहे हो आप? गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके साथ क्यों नहीं था? कौन? देखो, मेरे आगे इस तरह की बकवास मत किया करो, और जो तुम इस घर में करने आए हो ना, मेरे परिवार वालों के साथ करने आए हो, वो भी बंद करो। सीता जी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है, तो बंद क्या करो। एंड आई होप यू नो दैट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ प्रीता जी। अरे आप टेंस क्यों लग रही हैं? आप डर क्यों नहीं है? जस्ट रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हमारा नया रिश्ता है, हमारा ये जो नया रिश्ता है कितना बड़ा मजाक है। नंदोइयत पापीता, है ना? कृतिका, राइट टाइम पे आई हो तुम। लिसन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कृतिका। क्या? क्योंकि मैंने तुम्हारी भाभी को गुस्सा दिला दिया। यार, मैं इनके साथ बस मजाक कर रहा था। मैंने इनसे ये कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूं। मैं बस माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहा था। रिश्ता जो है इनके साथ, अब तुमसे शादी होने के बाद ये मेरी भाभी हुई ना, तो मैं बस इस नए रिश्ते में डालने की कोशिश कर रहा था, और इसी कोशिश में इनको गुस्सा आ गया, इनको बुरा लग गया, या फिर यूं कहूं कि शॉक हो गई। कितनी सफाई से पृथ्वी ने कृतिका को सब कुछ सच बोल दिया, और कृतिका को कुछ पता भी नहीं चला। सॉरी पृथ्वी जी, आप भी ना क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? उठक बैठक करो। पृथ्वी जी, भाभी आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों आज हम मजाक कर रहे हैं, आप प्लीज बुरा मत मानना, ओके? माफ कर दीजिए इन्हें। इट्स ओके। पृथ्वी, मैं तुम्हें ढूंढ। एक सेकंड, आपके यहाँ नंदोइया को नाम से कब से बुलाने लग गए? I mean, नाम के आगे जी is always missing.
तुमसे कुछ नंबर्स लेने थे और हमारे रिलेटिव्स के नंबर तुम्हें देने थे ताकि तुम उन्हें इनवाइट कर सको। ओह आई सी। तो आप मुझे सिर्फ नंबर्स के लिए ढूंढ रही थी। ऑलराइट, ठीक है, डन। मैं आपको मैसेज कर दूंगा प्रीता जी। जल्दी। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, क्या देख रहे हैं वहां पे आप? मैंने जो देखा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा। क्या हुआ? कृतिका, मुझे अभी अभी जो फील हुआ है ना, जो मैंने देखा है ना, बहुत अजीब था वो। क्या क्या कह रहे हैं आप? बहुत अजीब था, मैं सच बता रहा हूँ। अभी अभी जब मैंने प्रीता जी को ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा। क्या मैंने उनकी आंखों में वो चमक, वो हाँ? छोड़ो, जाने दो। पृथ्वी जी बताइए क्या बात है? ऑफ कोर्स बताना तो पड़ेगा, तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो चुकी है ना, बताता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उन्होंने मुझे क्या फील करवाया। सीता जी ने मुझे ऐसा फील करवाया कि मुझसे रिश्ता टूटने के बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पाई है। पृथ्वी जी क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कृतिका, ट्रस्ट मी। कृतिका, तुमने देखा नहीं, सुना नहीं प्रीता जी ने क्या कहा? प्रीता जी कह रही थी कि वो मुझे ढूंढ रही थी। क्यों? वो चाहती है कि मैं उनके रिलेटिव्स को इनवाइट करूं। अरे उनके रिलेटिव्स के साथ मेरा क्या लेना देना? उनके रिलेटिव्स को वो खुद इनवाइट कर सकती है ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये नंबर्स एंड ऑल ना, ये सिर्फ एक बहाना था। असली वजह तो उनसे मुझसे मिलना था। ट्रस्ट मी। देखो कृतिका, आओ बैठो, बैठो, मेरी बात सुनो। देखो, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता, कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रखना चाहता, वरना चीटिंग होगी ना। मैं जब तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा था तो मुझे गिरीश ने और तुम्हारी भाभी यानी कि शर्लिन ने, उन दोनों ने बताया कि तुम और पिताजी मुझे ढूंढ रहे हो। हाँ। तो मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि तुम वॉशरूम गई हुई हो, तो मैं पिताजी से बस मजाक कर रहा था। मजाक में मैंने उनसे ये कहा, यही मजाक कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ पिताजी। और उन्होंने मुझे क्या फील करवाया? उनकी आंखों में मैंने क्या देखा? उनकी आंखों में मैंने ये देखा कि वो आज भी मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो आज भी मेरे लिए वैसा ही फील करती है जैसा पहले करती थी। पृथ्वी जी, लिसन, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, समझो और मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा भाई करण प्रीता जी को उतना प्यार, उतनी मोहब्बत देता है जितना प्यार, जितनी मोहब्बत प्रीता जी को चाहिए? देखिए, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रीता जी ना, शायद प्रीता जी अपने रिलेशनशिप को लेकर, करण को लेकर और करण के साथ अपने रिश्ते को लेकर ना इनसिक्योर है। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कहीं करण भी मेरे हाथ से फिसल ना जाए। पृथ्वी जी के साथ तो रिश्ता टूट गया, ऊपर से माहिरा नाम की सौतन्या अभी लूथरा हाउस में आके बैठी हुई है, तो अब अगर मेरे हाथ से करण भी फिसल गया फिर क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि करण में वो आशिकी नहीं दिख रही होगी प्रीता जी में, जो मुझ में दिख रही थी। ये भी हो सकता है ना कृतिका, हो सकता है। पृथ्वी जी देखिए, कैसी फिजूल बातें कर रहे हैं आप। नहीं है ऐसा कुछ भी। लिसन, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे जो फील हो रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रीता जी की शादी मुझसे होने वाली थी, पर हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे भाई करण ने सहरे की आड़ में मेरी जगह ले ली थी। अगर मेरी जगह तुम्हारा भाई नहीं लेता तो प्रीता जी की शादी मुझसे हो गई होती और मैं उनका पति होता। ऐसा प्रीता जी को लग रहा होगा, उनको अफसोस हो रहा होगा कि उनकी शादी मुझसे क्यों नहीं हुई। तुम देखो ना, आज सबके सामने तुमने क्या कहा? तुमने अपने परिवार वालों के सामने कहा कि मैंने अपनी जान पर खेल के तुम्हारी जान बचाई। तो वो जान वाली बात सुनकर शायद एक लड़की को कैसा फील होता है वैसा हो रहा होगा शायद प्रीता जी को, है ना? उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि काश मेरी शादी पृथ्वी जी से हो जाती, तो कि पृथ्वी जी की तो लाइफ टाइम गारंटी है ही है।
पृथ्वी जी तो एक अच्छे पति होंगे ही होंगे, पर करण, शायद प्रीता जी करण के साथ खुश नहीं है और उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि उनकी शादी करण से क्यों हुई और मुझसे क्यों नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पृथ्वी जी देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब बातें जो आप सोच रहे हैं ना बिल्कुल फिजूल है। करण भाई मेरे भाई है, ये मेरी फैमिली है, मैं जानती हूँ ना। करण भाई प्रीता भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पृथ्वी जी, एंड दे आर हैप्पी टुगेदर। सो ये सब बातें आप ना ही सोचें ना तो बेटर है। नाइस, गुड फॉर देम। अगर ऐसा वाकई में है तो इट्स गुड फॉर देम। पर एक बात बोलूं कृतिका, आज जो मैंने देखा है ना, जो मैंने देखा है आज, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि कुछ टाइम बाद तुम भी वो देखोगी। वेल डन पृथ्वी, क्या गेम खेला है तूने अपनी टेम्पररी वाइफ के साथ। अब वो माहिरा अपना गेम खेलेगी, मेरे सौतना करण को वो ले उड़ेगी, और प्रीता जी आप सदा सुहागन तो आप मेरी बनेंगी, और इस नेक काम में तुम मेरी हेल्प करोगी। टेम्पररी वाइफ कृति। एक्सक्यूज मी, दूर हटो मेरे पति से। क्या हुआ प्रीता? हाँ, आई एम सॉरी। ये क्या कर रही थी? ऑइंटमेंट लगा रही थी मुझे मसल में क्रैम्प आया तो पास में थी, उसने ऑइंटमेंट लगा दिया। तुम्हें भी ना क्रैम्प आया तो मुझे नहीं बुला सकते थे, इससे ऑइंटमेंट लगाना जरूरी था। मैंने तुम्हें बुलाया था प्रीता, मैंने आवाज दी थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। ये भी तुम्हें देखने गई थी लेकिन तुम दिखी नहीं। हाँ जरूर, इसे मैं नहीं दिखी, इसने तो मुझे ढूंढा भी नहीं होगा। प्रीता कम ऑन, यू आर अ डॉक्टर। मुझे दर्द हो रहा था, वो पास में थी, उसने मुझे ऑइंटमेंट लगा दिया। वो लगा भी नहीं रही थी, हेजिटेट कर रही थी, मैंने उससे कहा इसलिए उसने लगाया। दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी प्रीता, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ये सब फील कराने का। आई एम सॉरी। मायरा, आई एम सॉरी, वो उसको थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। नहीं, मेरी गलती है। प्रीता, उसने सिर्फ मुझे ऑइंटमेंट लगाया। आई एम बेटर, सी। लेकिन उससे बेटर मैं लगा सकती हूँ ना। तुम मुझे बताओ कहाँ चोट लगी? आई एम बेटर नाउ। तो ये गुस्सा था, ये जेलसी, आई मीन कितना रिएक्ट किया तुमने, ओवर रिएक्ट किया। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ, हेलो पृथ्वी, सुनो, मुझे घर के पीछे मिलना, जहाँ हमेशा मिलते थे। ठीक है, बाय। मुझे करण के पास नहीं जाना है। मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि करण मुझे खुद ब खुद अपने पास बुलाए। जैसे कि अभी क्या टाइमिंग थी, मैं राइट टाइम में करण के रूम में गई, राइट टाइम पे प्रीता आई और करण ने उसको राइट जवाब दिया। करण ने मेरा साइड लिया। पृथ्वी, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। घर में अभी आए और अभी इतना बिजी हो गए। मुझे लगता था कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। ये कृतिका से शादी करके लूथरा हाउस में अपनी परमानेंट जगह बना ली, प्रीता के पास, राइट? मैं जो हूं दिखता नहीं, और जो मैं दिखाता हूं वो मैं हूं नहीं। कोशिश अच्छी है बातों को और मुझे घुमाने की। एंड व्हाट मेड यू थिंक कि मैं स्टूपिड था? अगर था तो आज की डेट में यहां पर तुम्हारे सामने लूथरा हाउस में लूथरा जमाई बन के नहीं खड़ा होता। मैं वो खिलाड़ी हूं जो जीतने तक नहीं हारता। आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। क्या है ना, आज तक मैं अपनी लड़ाई चैलेंजेस देके लड़ रही थी,
और सारी लड़ाइयां हारती जा रही थी। लेकिन अभी मैंने ना तुम्हारी टैक्टिक्स अपनाई, कोई चैलेंज नहीं दिया, कुछ नहीं, इमोशनल ड्रामा, और एक छोटी सी जीत भी हो गई। So I'm very happy। मेरे साथ रहोगी, मेरे आसपास रहोगी, मुझे देखती रहोगी, मुझे फॉलो करती रहोगी, तो अपने आप बहुत कुछ सीख जाओगी। मेरी जीत में तुम्हारी जीत भी है ना। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, पर गलत फहमी मत पालो। मेरी जीत, मेरी हार मैं खुद डिसाइड करता हूं। माई लाइफ, माई रूल्स। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मुझे उन लोगों से भी परहेज नहीं है जो मेरे आसपास मंडरा के ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि वो मेरी चाल बदल सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी वजह से मेरी चाल बदल सकती है। पृथ्वी, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, वो मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ, वो आप सब लोगों से मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, आज शाम को अगर तुम्हारी मॉम फ्री है तो उन्हें डिनर पे ले आओ ना यहाँ पे। अब कृतिका और तुमने शादी तो कर ली, बट फैमिलीज को भी मिलना चाहिए, है ना? राइट, मैं यूं गया और यूं आया। ओके बेटा। आंटी, आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी अक्षय से बेटर लड़का है कृतिका के लिए? मेरी बेटी अक्षय से कितना प्यार करती थी, इस प्रीता अरोरा की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया, उसका दिल टूट गया। मैं नहीं आई। बोलो, भरोसा है मुझ पे या नहीं? भरोसा है, लेकिन आई नो मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं क्या करूं? मोहिरा को तुम्हारे इतने करीब देखा तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पता है ना उसके साथ क्या हिस्ट्री है। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। देखो, सॉरी मत बोलो, तुम्हारे अपने रीजंस हैं ये ऐसे रिएक्ट करने के, हिस्ट्री है। मैं जानता हूँ कि माहिरा ने क्या कुछ किया हम लोगों के साथ, लेकिन मुझे दर्द हुआ, वो आसपास थी और ऑइंटमेंट लगा रही थी, दैट्स इट्स ओके। ठीक है, जो हुआ हो गया। मैं चाहता हूँ, कोच इंतजार कर रहा होगा, मैं कितने दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं किया, इज रियली अपसेट। तो मत करो। थैंक यू। वैसे मुझे अच्छा लगा जब तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई मीन अच्छा लगा जब तुम मेरे लिए पॉजिटिव होती हो थी। आई मीन तो ऐसे रहा करो, आउट ऑफ कंट्रोल। ओके है ना? जब तुम आउट ऑफ कंट्रोल होती हो तो बेटर होती हो। बाय मिसेस लुथरा। बड़ी चालू है ये मायरा। मैं तो कृतिका के कमरे से ही आ रही हूँ, ऐसे कैसे उसने मुझे देखा नहीं? आने पास। भगवान जी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? प्लीज प्लीज मुझे कोई आइडिया दे दे, प्लीज। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ? तू शांति से बैठ जा और मुझे सोचने दे। जानकी आंटी, मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ, आप अपने दिमाग से सोचो ना। हमारा दिमाग क्या इंटरकनेक्टेड है कि यहाँ पर अगर मैंने अपने दिमाग से सोचा तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा? सृष्टि, तू जब इधर फिर उधर फिर इधर ऐसे हिलती डुलती रहेगी तो फिर मैं कैसे सोचूं? मैं सोचती हूँ तो मेरा दिमाग भी हिलने डुलने लगता है ना। एक जगह रुकेगी तो मैं सोच सकूंगी ना। ओके फाइन, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ देख के सोचिए, ओके? मैं इस तरफ देख के सोचूंगी, ठीक है? वहां पे कोई हिल डुल नहीं रहा है, ओके? थैंक यू। सृष्टि, ऐसा तो नहीं कि मैंने पृथ्वी को पत्थर मारा था इसलिए वो हमारे घर में बदला लेने के लिए आया? कुछ भी मत बोलो जानकी आंटी। सबसे पहले आपने पृथ्वी को उस नक्कटी डायन शर्लिन के साथ देखा था, उसके बाद उसने आपको मारने की कोशिश की थी लेकिन आप बच गए। उसके बाद उसने फिर से आपको मारने की कोशिश की, आप फिर से बच गई। और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था, अच्छा खासा बिजी हो गया था, फिर से एंट्री मार ली उसने। तो
मोटा मोटा मुद्दा ये है कि वो आपसे बदला लेने नहीं आ रहा है। जानकी आंटी, उसका इरादा कुछ और है। वो मेरे को जान के बुड्ढी बोलता था। अरे यार, वो आपको जान के बुड्ढी बोले, पागल वो है ही ना, एक नंबर का पागल। आपको तो पता है ना कैसा सनकी था वो। हमें इस बार उसके पागलपन को एकदम खलास, फिनिश, खत्म ऐसे मसलना है, आप समझ रहे हो? अरे यार, अच्छा खासा ये बागड़ बिल्ला मेरी धी की जिंदगी से बाहर चला गया था, लेकिन क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो सृष्टि, पृथ्वी ने कृतिका के साथ शादी कर ली। आप ठीक तो हो ना माँ? पृथ्वी, क्यों? तभी मुझे अजीब सा लग रहा था। सॉरी माँ, वो क्यों मुश्किलें बार बार प्रीता के जीवन में आ जाती? एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी आ जाती। नहीं माँ, कब मुश्किलें खत्म होगी मेरी बेटी की जिंदगी में? मुझे तो लगा था कि ये पृथ्वी नाम की मुसीबत हमेशा उसकी जिंदगी से दूर चली गई है, लेकिन ये फिर से वापस आ गई। और इस बार उसने रिश्ता भी ऐसा चुना है जो इतना नाजुक है। उसकी ननद से शादी कर ली, कृतिका से शादी कर ली। अब उस घर में तो सब लोग अपनी बेटी का ही साथ देंगे, कोई प्रीता का साथ नहीं देगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, लेकिन वो लोग नहीं जानते। क्यों ऐसा सोच रहे? क्यों बार बार प्रीता और करण के रिश्ते में ऐसे ग्रहण लग जाते हैं? क्यों मेरी प्रीता की मुश्किलें हमेशा भगवान इतनी बढ़ा देता है? क्यों ये पृथ्वी वापस उसकी जिंदगी में इस तरीके से? माँ प्लीज ऐसे मत सोचिए प्लीज। प्रीता पुत्र का फोन है। हेलो पुत्र, हाँ बोल। जानकी आंटी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो सृष्टि को फोन लगा रही थी, उसका फोन नहीं लग रहा है, जरा बात करा दीजिए। हाँ कोई गल नहीं पुत्र, सृष्टि मेरे सामने बैठी है। एक मिनट ले पुत्र। हाँ दी बोलो। मुझे तुझे ये कहना था कि तू ना माँ को किसी भी हालत में ये मत बताइयो कि पृथ्वी यहाँ आ गया या पृथ्वी ने जो कुछ भी किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माँ को अब इस बारे में टेंशन हो जाए कि मेरे ससुराल में अब ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं जाकर तो माँ को पता चल ही जाएगा, पर जितना टाइम हो सकता है ना उतना टाइम छिपा लेते हैं। ओके? हाँ? कब तक छिपाएगी? तेरी माँ को पता चल गया है कि पृथ्वी और कृतिका की शादी हो गई। सॉरी दी। माँ मैं जानती हूँ तू नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, मैं टेंशन लेने लगूंगी। और ये मुझे टेंशन लग रहा है, मुझे बुरा। मुझे लगा था कि वो कभी भी तेरी जिंदगी में वापस ही नहीं आएगा, लेकिन तू कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसे तेरे और करण के रिश्ते में कोई दरार आए। कुछ भी करने से पहले हमसे पूछेगी, हमसे सलाह लेगी। वो बहुत शातिर है, वो वापस आ गया है, लेकिन अब हम कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे तेरे साथ। पिछली बार उसने जो तेरे साथ किया वो भूली नहीं हूँ मैं। अब ठीक है रोमा, हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं और कोई अच्छी प्लानिंग करे बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ दी। हाँ सुन, मैं ओके बाय। हेलो माँ, वो दी ने घर बुलाया है, मुझे वहां जाना होगा। संभल कर जाना, प्रीता का भी ध्यान रखना और अपना भी। जाती हूँ मैं। फोन काट दिया? अभी तो मैं बात ही कर रही थी ना। ऐसी क्या बात हो गई जो एकदम से फोन काट कर चली गई? इसका भी कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ मायरा?
तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, वो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे रोते हुए देखो, इसलिए मैं बाहर आ गई। सीबा, प्रीता ने जो कुछ भी कहा उसका वो मतलब नहीं था। नहीं, इट्स ओके करण, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसका मतलब नहीं था। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। Oh, come on, वो कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी, मुझे तुम्हारी बैक पे अपॉइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए था। आई नो, आई एम सॉरी, बट You don't need to be sorry, okay? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बैक पे अपॉइंटमेंट लगाओ। It's not your fault। मेरी गलती करण, एक नहीं, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं पास्ट में। जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए सॉरी बहुत ही छोटा शब्द है, पर सॉरी करण। क्या हमारे बीच में सब ठीक हो सकता है? पहले जैसा